अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस वक्त आप सब लोग यकीनी तौर पे एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बिजी होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जब आप अपने फ्यूचर की बात करते हैं, जब आप अपने आने वाले डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो फिर आपके जहन में होता है कि वाई नॉट दिस डिसिप्लिन, वाई नॉट दिस वन। तो ये वो एक स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट होता है कि जहाँ पे उसकी प्रिपरेशन वाकई पे बैक करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टिप्स देके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप इनको अप्लाई करें और फिर आप देखें कि किस तरह से मिरेकल इज गोइंग टू हैपन। पहली बात जो आपने समझनी है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, एफएससी और एंटी टेस्ट के डिफरेंस को, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा कि एफएससी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, एंटी टेस्ट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आप यकीन कीजिए, आई हैव examples of such students, they were hardly with 320 marks in first year, लेकिन उनका नस्ट में एडमिशन हुआ और एक स्टूडेंट का तो यूं हुआ कि उसका नस्ट के अंदर नेवल कराची इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हुआ और ये वो स्टूडेंट था कि जिसका कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ था। आप हैरान हो रहे होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। उस बच्चे की जो खूबसूरती थी वो क्या थी? वो ये थी कि उसने हमारी टिप्स के ऊपर अमल किया। और वो टिप्स क्या हैं? जी हाँ, वो टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, आपने तमाम डिसिप्लिन्स में अप्लाई करना है। आई हैव एग्जाम्पल कि बच्चा जो होता है वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट होके मार खा जाता है या अंडर कॉन्फिडेंट होके मार खा जाता है। आप हैरान होंगे कि आजकल, इवन टुडे इफ आई टॉक अबाउट, तो आई हैव एग्जांपल ऑफ दो स्टूडेंट्स के जिसने कहा कि सर मुझे तो सिर्फ नस्ट एवियोनिक्स में जाना है, और आप हैरान होंगे कि 483 मार्क्स देयर इन एफएससी और एनईटी 1 में 100+ मार्क्स हैं। तो मैं ये कहते कहते कह ना पाया कि प्लीज़ आप बाकी डिसिप्लिन्स में भी अप्लाई करो, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करो, जैसे यूईटी है, जैसे फास्ट है, जैसे प्यास है, जीकी है। और फिर गेम यही नहीं रुकती। मतलब आप यूँ अंदाज़ा कीजिए कि यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर के साथ एक टेस्ट की बेसिस पे, यूईटी लाहौर, यूईटी टेक्सला और फिर यूईटी लाहौर के सब्सिडरीज, जिसके अंदर कालाशाह काकू, रचना गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद, और टेक्सला का सब्सिडरी कैंपस दैट इज चकवाल, ये सारे के सारे एक ही टेस्ट में। और फिर इसके अलावा एमएनएस यूईटी मुल्तान, और फिर इसके अलावा आपके पास जितनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, बीजेडयू मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आपके पास इवन ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी दैट इज़ देयर इन रहीम खान, और फिर इसके अलावा एनएफसी दैट इज़ इन मुल्तान, दैट इज़ इन फैसलाबाद। All these universities are there just on the test of ECAT. So the point I want to share with you is very simple. आपने फैसला करना, The year of 2020 is the year of your admission. तो जब ये आपके एडमिशन का ईयर है, so this is your responsibility. What? कि नंबर 1 तो आप अप्लाई कीजिए। जी हाँ, आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उसके लिए
आपको BZU का अलग फॉर्म फिल करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म फिल करना है, और इसी तरह से GCU लाहौर का अलग से फॉर्म है, NFC का अलग से फॉर्म होगा। आपके पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने उनमें अलग से अप्लाई करना है। तो मैंने ये देखा है कि अक्सर स्टूडेंट महज इसलिए यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाते कि वो अप्लाई नहीं करते। जैसे कि यूईटी के एडमिशन्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, दे आर जस्ट स्लीपिंग। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है लॉकडाउन की सिनेरियो है, सो नथिंग इज हैपनिंग। हरगिज़ ऐसा नहीं है। याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रिस्क्राइब्ड स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देनी है, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। जैसे इस वक्त आप हैरान होंगे कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, स्टूडेंट्स घर में रह के स्टडीज़ कर रहे थे। मैंने खुद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया। सो द पॉइंट इज़ कि यू आर टू डू दिस, यू आर टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। तो पहला पॉइंट क्या था कि वो जिसकी बेसिस पे नेवल कराची इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट का 8th मेरिट लिस्ट में दिसंबर में एडमिशन हुआ, तो वो क्या था, उसने हरगिज़ ये नहीं सोचा कि मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। ही जस्ट ट्रस्टेड। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। यकीन करें, दिस ट्रस्ट कुड बी with your Allah subhanahu wa ta'ala, this trust could be with your parents, this trust could be with your teacher। आपने अपना ट्रस्ट डेवलप करना है और फिर उस ट्रस्ट की बेसिस पे आपने उस पे एक्ट करना है। सो आई वाज टॉकिंग कि उस बच्चे ने क्या किया, उसने अप्लाई किया, दैट इज द फर्स्ट बेसिक थिंग। नंबर 2, आपने तमाम मेरिट लिस्ट को देखना है और फिर उसके मुताबिक आपने फॉरवर्ड जाना है। मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी एक एग्जांपल अपने स्टूडेंट की दूंगा कि मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाना हुआ, वहाँ पे एक स्टूडेंट से हेलो हाई हुई, सलाम दुआ हुई, तो उसने कहा सर मेरा 3rd मेरिट लिस्ट BDS मुल्तान में निश्तर में मेरा एडमिशन हो गया। आई वाज सो हैप्पी। और चंद रोज़ पहले मेरी उससे ऑनलाइन डिस्कशन हुई तो उस बच्चे ने बताया कि सर आई एम नॉट इन निश्तर, आई बीन अपग्रेडेड एंड आई बीन अपग्रेडेड वेयर, इन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, नंबर 1 अप्लाई, नंबर 2 इज कीप एन आई, क्लोज आई ऑन द मेरिट लिस्ट, और नंबर 3 क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जहां एडमिशन होता है एक जगह पे अपनी फीस को लाजमी जमा करवा दीजिएगा। डोंट कीप ऑन थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा। अगर आपको रिफंड भी करना पड़ा तो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है, उसमें आप रिफंड कर लेते हैं और उसमें 60, 70, 80% रिफंड हो जाती है। तो अगर आपका कहीं बेहतर फैकल्टी में नाम आ जाता है, बेहतर यूनिवर्सिटी में आ जाता है, यू कैन शिफ्ट ओवर। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने समझना है, आपके लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है। नंबर 1 दैट इज़ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, एंड नंबर 2 इज़ द फैकल्टी। आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक, पेट्रोलियम, सिविल, कंप्यूटर साइंसेज, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल, जियोलॉजी, माइनिंग, एनवायरमेंटल, सिटी रीजनल प्लानिंग, आपके पास जितनी भी फील्ड्स हैं आपने उन सब में अप्लाई करना है। और ख़ास तौर पे याद रखें, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। जैसा कि इस वक्त आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस ऑनलाइन लेक्चर to just to talk to you. So this wasn't before. I'm at home, I'm just talking, just for the purpose to deliver what I have been with my experience for the last 16, 17 years. So I request you all, be sensible, apply in all universities, apply in all disciplines. This is a one-time show. Don't look कि मेरे पैसे खर्च होंगे। वैसे बाय द वे आपके कौन से पैसे, बचपन से लेके आज तक आप पेरेंट्स से ही तो ले रहे। और आई कैन गारंटी यू कि हर वालिदैन की यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको
अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी में, अच्छे डिसिप्लिन में और एक कामयाब पर्सनैलिटी के रूप में आपका एडमिशन हो और आप इस माशरे के अंदर ग्रूम करें, एंड यू शुड बी अ प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी. सो आखिर में थैंक you very much for sharing and listening carefully, and don't stop to press the like button if you think it is really valuable, because this one step really boosts up that motivation to keep on talking to the student. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.